कि कैसे एक शॉपिफाई स्टोर के ऊपर हम कलेक्शंस बनाते हैं। कलेक्शंस होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। Shopify collection is a group of related products that organizes an online store's inventory into distinct category. Think of it like a specific shelf or aisle in a physical retail store. Instead of making customers scroll through your entire catalog, collection allow you to group item by theme, type, gender, size और promotional status. कलेक्शन का मतलब है अपने स्टोर की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके शॉपिफाई कलेक्शन बनाना या कैटेगरीज या ग्रुप में। इसकी मिसाल एक ऐसे सुपरमार्केट की तरह है जहां कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स अलग अलग हिस्सों में पड़े होते हैं ताकि ग्राहक को ढूंढने में आसानी हो। शॉपिफाई कलेक्शन की टाइप क्या है? शॉपिफाई कलेक्शन दो तरीक़ों से बनाई जाती है। मैनुअल कलेक्शन, इसमें आप खुद एक एक प्रोडक्ट को चुन कर कलेक्शन में शामिल करते हैं। ये छोटे स्टोर्स या मखसूस सेल के लिए बेहतरीन होते हैं। आगे ऑटोमेटेड कलेक्शन, इसमें आप कुछ असूल तय कर देते हैं जैसे प्रोडक्ट का टैग, कीमत या ब्रांड। शॉपिफाई खुद ब खुद इन असूलों पर पूरा उतरने वाली प्रोडक्ट्स को इस कलेक्शन में डाल देता है और ये आपका वक्त बचाता है। अच्छा जी, ज़रूरी क्यों है? अगर आपके स्टोर पर 100 प्रोडक्ट्स हैं और वो सब एक ही पेज पर हों तो ग्राहक परेशान हो जाएगा। कलेक्शन की मदद से वो सीधा अपनी पसंद की कैटेगरी पर जा सकता है, जैसे क्लोथिंग हो गई या विंटर सेल होगी। जब कोई ग्राहक एक प्रोडक्ट देखता है तो कलेक्शन की वजह से इसके नीचे इसी की मोर सेल्स से मिलती जुलती मज़ीद प्रोडक्ट्स नज़र आ जाती हैं। इससे वो एक की बजाय ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकता है। आप मखसूस कलेक्शन बनाकर इन पर प्रोडक्ट लगा सकते हैं और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट डायरेक्ट कलेक्शन का लिंक शेयर करके इश्तिहार चला सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। हर कलेक्शन का एक अपना अलग पेज और लिंक बनता है। जब लोग गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपका कलेक्शन पेज गूगल सर्च में ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गई कलेक्शन। अब कलेक्शन बनती कैसे है, इस बारे में बात कर लेते हैं। अब आप इस वेबसाइट को चेक करें। यहाँ देखें, किचन नाइफ्स, शार्पनिंग एंड नाइफ केयर, एजुकेशन सेंटर, जापानीज़ बारबेक्यू, किचन वेयर, कमर्शियल, कस्टमर। अब इन्होंने ये बनाया हुआ है। इस पर क्लिक अगर हम करें, इस पर क्लिक करें तो इसके नीचे इसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी। ये देखें। अब इसका ये फ़ायदा ये है कि इसके अंदर इसी नाम की और इसी कैटेगरी की प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक पोर्शन में पड़ी होंगी। आपको ये नहीं कि कपड़ा, जूता अगर अलग अलग आपने एक प्रोडक्ट की वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है तो ये नहीं कि आपको हर एक चीज़ एक ही जगह पे उसको रख देना है। उससे कस्टमर बहुत कंफ्यूज होता है और उसको चीज़ ढूंढने में मुश्किल होती है, जिससे आपकी सेल्स में डिक्रीज़ आ जाता है। वो आके कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कौन सी चीज़ बाय करनी थी। कपड़े भी पड़े हैं, जूते भी पड़े। कलेक्शन बनाने से हर चीज़ जो कि हर अलग अलग कैटेगरी की होती है वो अलग अलग बॉक्स में, अलग अलग शेल्फ में रख देते हैं ताकि कस्टमर जिस पर्पज़ के लिए आया है, किचन के लिए आया तो किचन वाले सेक्शन में जाए, कपड़ों के लिए आया तो कपड़ों वाले सेक्शन में जाए, और अगर किसी और मकसद के लिए आया तो उसी सेक्शन में जाए जहाँ के लिए वो इंटेंशन लेके आया था। वहाँ उसको बाय करने में और रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढने दोनों में आसानी होती है। अब आ जाते हैं इस जगह पे जहाँ हमने कलेक्शन बनानी है। शॉपिफाई का बैक एंड आपने ओपन कर लेना है। ये हमारे पास फ़िलहाल 4 प्रोडक्ट मौजूद हैं, 4-5 प्रोडक्ट हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने अब इनकी कलेक्शन में अलग अलग, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग चीज़ें हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये कलेक्शन में जाएंगे, ठीक है, ऐड कलेक्शन करेंगे, यहाँ कलेक्शन का नाम देंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ जी किचन एक्सेसरीज़। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ शॉपिफाई स्टोर में किचन कलेक्शन के लिए SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन बना दो। अब ये हमारे लिए उसकी यार इंग्लिश में
यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे और डिस्क्रिप्शन में यह डिटेल डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम यहाँ करेंगे मैनुअली ब्राउज़ करना चाहेंगे हम। अब हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक एक करके ख़ुद प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कलेक्शन के लिए। ब्राउज़ में जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये मेरी किचन की प्रोडक्ट है, इनको ऐड करते हैं और हम सेव कर देते हैं। कलेक्शन हमारी बन तो गई है, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे ऑनलाइन स्टोर पे व्यू नहीं होगी, शो नहीं होगी। उसकी वजह है, वजह क्या है, अभी तक हमने इसको नेविगेट नहीं किया। जब आप कलेक्शन बना लेते हैं उसके बाद यहाँ देखें, टू ऐड दिस कलेक्शन टू योर ऑनलाइन स्टोर्स नेविगेशन यू नीड टू अपडेट योर मेन्यू। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ नाम, अपडेट मेन्यू में जाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, मेन मेन्यू में जाना है, ऐड मेन्यू आइटम करना है, यहाँ हमने उसका टाइटल देना है, यहाँ हमने कलेक्शंस पे आना है और जो हमने कलेक्शन बनाई थी किचन की वो इसमें ऐड कर देनी। ठीक है, और जनाब इसको यहाँ से हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद पहले हमारे पास ये 3 पॉइंट थे, यहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास अब ये पहले ये 3 थे, अब ये किचन एक्सेसरीज भी शो होना शुरू होगी। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और होम के बाद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और कॉन्टैक्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, रहने देते हैं। हम फ़िलहाल कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करते। ठीक है जी, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी जहाँ हमने रखी थी सेकंड नंबर पे किचन एक्सेसरीज आ जाएंगी। उसके बाद सिर्फ समझाने के लिए प्रोडक्ट पे जाएंगे, कलेक्शन पे जाएंगे और दोबारा से एक और कलेक्शन बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं बेडिंग। ठीक है, बेडिंग के मुतालिक यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं। बेडरूम के मुतालिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे वापस बैकएंड पे और यहाँ हम डाल देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास ये नई कुछ प्रोडक्ट हैं, हम इनको ये स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन टेबल इसको यहाँ लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, सेव करेंगे। दोबारा नेविगेशन पे जाएंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे, ऐड मेन्यू में जाएंगे, यहाँ लेबल देंगे बेडिंग। ठीक है, इस लिंक में यहाँ अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ वो बता देगा कि इस लेबल के साथ आप किसको लिंक करना चाह रहे हैं। हम कलेक्शन पे आएंगे, कलेक्शन में हम बेडिंग की कलेक्शन ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे और हम यहाँ इसको ऊपर ले आएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमने इसको सेव कर दिया। दोबारा यहाँ जाएंगे और इसको देखें जी, बेडिंग की कलेक्शन भी आ गई, कैटलॉग भी आ गया। कैटलॉग को एंड पे रहने देते हैं, बल्कि कैटलॉग हम उठाते हैं यहाँ रखते हैं और बाकी सारी कलेक्शन उसके बाद ले आते हैं। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर हमने सीखा कि कैसे हम अपने शॉपिफाई स्टोर की कलेक्शन को बना सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई के मुतालिक किसी किस्म की और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको उसी टॉपिक पे बहुत जल्द आपकी पसंदीदा वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।